कहानी है महाभारत की उस दिन की जब कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह और पांडवों की तरफ से कृष्ण युद्ध लड़ रहे थे। तो क्या होता है, उस दिन जब भीष्म पितामह अपने शिविर में पहुंचते हैं तब वहां पर दुर्योधन उनका तैयार कर रहा होता है। उसी दिन युद्ध में अर्जुन ने कौरवों के बहुत सैनिक मारे होते हैं, तो इस बात से वो चिढ़ा हुआ होता है। और जैसे ही भीष्म पितामह पहुंचते हैं तो उन्हें ताने मारने लगता है कि पितामह, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी साइड से युद्ध न लड़के पांडु तब से लड़ रहे हैं। ऐसे एक दिन निकलता है, फिर अगले दिन शिविर में फिर भीष्म पितामह आते हैं, फिर दुर्योधन उन्हें दोबारा ताने मारता है। तो इस तानों से परेशान होकर भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल जब मैं युद्ध में जाऊंगा तो सारे पांडवों का विनाश कर दूंगा, एक ही पांडव जिंदा नहीं रहेगा। यह बात सुन के दुर्योधन बहुत खुश होता है और यही बात पूरे आर्यवत में फैल जाती है जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है। जब बात फैल जाती है तो यह बात पहुँचती है द्रौपदी के पास। द्रौपदी सुन के ये बात होती है परेशान, तो वो जाती है भगवान श्री कृष्ण के पास कि कहती हैं कि हे भगवान, आप इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। कल तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ली है तो मेरे सारे पति जितने भी सब मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा करते हैं, आओ चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। जैसे ही वो लोग भीष्म पितामह शिविर में जा रहे होते हैं तो भीष्म पितामह अपने शिविर में ध्यान कर रहे होते हैं। जैसे ध्यान कर रहे होते हैं तो द्रौपदी उनके शिविर में पहुंचती हैं और कहती हैं नमस्कार पितामह। तो वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं पितामह की आँखें खुलती हैं, कहती है हे द्रौपदी, तुमने ये मुझसे क्या करवा दिया। अभी मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और अभी से तुमने मुझसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद किया। मैं जानता हूँ कि इसके पीछे तुम्हारा कोई आशय नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे जिसकी चाल है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो पूछती हैं कहाँ हैं, कहती हैं बाहर खड़े हैं गेट। कहते उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाते हैं कि कहते हैं भगवान आपने ये क्या करा। कह रहे ये मैंने कुछ नहीं करा, ये कुछ लोगों के कर्मों का फल है। तो ये बात सुन के भीष्म पितामह बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वो पांडवों को बुला भेजते हैं कि पांडव आते हैं, उससे कहते हैं कि ये पांडव, तुम्हें मेरी बात माननी होगी चाहे कुछ भी हो जाओ। तो उसमें वो कहते हैं कि देखो अब इसमें हम कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। एक तरफ मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है और एक तरफ मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। अर्जुन, तुम मुझे हरा तो नहीं सकते, लेकिन तुम ऐसा करना कि मुझ पर प्रहार करना। जब मुझ पर तुम प्रहार करो तो एक महिला को सामने ले आना। तो पूछते हैं कि हे पितामह, इस युद्ध में महिला कहाँ से लाए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे छावनी में एक शिखंडी नाम की लड़की है। कहते हाँ शिखंडी है। कह रहे वो शिखंडी लड़का नहीं लड़की है, इसका नाम शिखंडिनी है, जो पिछले जन्म में अम्बा थी, जिसने महादेव से ये वरदान प्राप्त करा था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूँ। ठीक है, वो उन्हें बुलाते हैं। युद्ध का समय आता है, युद्ध होता है, भीष्म पितामह को घायल कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें दो सीखें मिलती हैं। पहली संस्कार और दूसरा किसी भी मुसीबत का आसानी से हल निकाला जा सकता है। संस्कार कैसे? द्रौपदी का ये संस्कार थे कि जैसे ही वो भीष्म पितामह के शिविर में पहुंची तो उन्होंने नमस्कार करा। वहीं से उन्हें अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद मिला। यह काम कौरवों की पत्नियां भी कर सकती थी अगर ऐसा करती थी। ये बात हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हर परेशानी का सोल्यूशन होता है और वो सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है। जैसे भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंध गए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा अपनी समस्या का समाधान निकाला। इस तरह हमारी जितनी समस्याएं होती हैं सबका समाधान कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें आसपास देखने की और ध्यान और शांति से सोचने। मिलते हैं अब अगली कहानी में। दिस इज अभिनव फरिया, साइनिंग ऑफ।